विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, तो आप वीडियो पॉज करें एंड देन आप 5 मिनट करके देखें, उसके बाद बताएं, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें, वरना आप जा सकते हैं। वो है स्लीप बेटर भाई। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई गंदी आदत है, जैसे कि गेमिंग की या फिर म्यूज़िक सुनने की, ठीक है। वो रात रात भर हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनते हैं या फिर गेम खेलते हैं, तो भाई स्लीप बेटर। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10x फास्टर टेक्निक। आखिर ये टेक्निक है क्या और इसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे हम 10x फास्ट पढ़ सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं। तो देखो, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि यार वो एक बार पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ कैच भी कर लेते हैं और बहुत दिन तक याद भी रख लेते हैं। तो आखिर ये करते कैसे हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहला बात कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से आजकल वो रहा ही नहीं, मतलब वो कंसंट्रेशन भी नहीं रहा है अब लोगों के बीच में। वो 10 या फिर 15 सेकंड का वीडियोस देख देख के मन में इतना कचरा भर गया है, इतना डोपामिन हिट कर रहा है लोगों को कि मतलब वो लिटरली कुछ भी नहीं याद रख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग 10x फास्टर कैसे सीखोगे और लंबे समय तक याद कैसे रखोगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में तुम सिर्फ वीडियो देखने के लिए आए हो तो भाई प्लीज़ चले जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चले जाओ। क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है भाई, जब तक आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखो, मैं मैक यहाँ पे लगा लिया हूँ। बेसिकली ये मैक नहीं है, ये है मेरा हेडफोन, ठीक है। तो इसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का साउंड है वो उतना क्लियरली नहीं है, इसकी वजह से मुझे ये लगाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले क्या होता है ना कि मतलब मन को शांत करो। शांत आखिर करोगे कैसे? शांत करने के तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, बट मैं तुम्हें 3 ही जेन्युइन टेक्निक को सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला है कि मतलब मेडिटेशन कर सकते हो, या 5 मिनट का ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन आप कर सकते हो। अगर मेडिटेशन के बारे में नहीं आता है तो ब्रीथिंग रूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ब्रीथिंग रूल में बेसिकली करना क्या होता है कि आपको सांस को इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है 2-3 सेकंड के लिए, एंड फिर देन एक्सहेल करना है, ठीक है। ऐसे 5 मिनट तक करके देखो, उसके बाद आपको जो इनसेन रिजल्ट दिखेगा वो बताना, ठीक है। मन एकदम शांत हो जाएगा और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आप भी उत्सुक रहोगे। देन फिर आता है कि चलो, मन तो शांत हमने कर लिया, देन तो देखो यार, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब यार क्या ही बोलूँ उन लोगों को, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई उन लोग के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग करेंगे तो ही होगा। अगर आप लोग को ये मैंने जो ब्रीथिंग रूल बनाया बताया आपको, अगर उसमें विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, तो आप वीडियो पॉज करें एंड देन आप 5 मिनट करके देखें, उसके बाद बताएं, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें, वरना आप जा सकते हैं। तो यार, बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि भैया आखिर हम कोई भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं तो आखिर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ने की भी कोई टेक्निक होती है? तो देखो यार, पढ़ने की बहुत सारी टेक्निक है। जैसे कि मैंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए बेसिकली आपको 3 टेक्निक बताया। एक था मेडिटेशन, ब्रीथिंग रूल, और एक था पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। तो वैसे ही स्टडी करने के लिए बहुत सारे टेक्निक हैं, जो कि मैं अगर तुम चाहो तो पार्ट 2 लेके आऊँगा, अगर तुम इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक पे पढ़ रहे हो आप, तो सबसे पहले जानो कि आखिर हम उसमें पढ़ क्या रहे हैं भाई। आपको जानना है WWH, यानी कि व्हाट, वाई एंड हाउ। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो, मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मान लो, तो क्या आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, व्हाट, तो उसको जानो कि क्या है वो, ठीक है। देन वाई, हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कहाँ इंपॉर्टेंस है, कहाँ क्या काम आएगा, उसको समझो। एंड देन हाउ, आखिर इसको करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और बना कैसे था। देखो, इतना डीप में जाने की वैसे बना कैसे था ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर जान पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जान पाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें करना आ जाए, समझ में आ जाए, तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर अगर तुम्हें अपने भाई को ही पढ़ाना है तो तुम पढ़ा सकते हो। उस टाइम पे यार ये नहीं होगा ना कि मुझे ये आता ही नहीं है, पूछ दिया कि भैया कहाँ काम आता है, तो पता ही नहीं है भाई। व्हाट पता है, क्या होता है ये पता है, क्यों पता है, लेकिन कहाँ काम आएगा ये पता ही नहीं है, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मेक श्योर कि आप ये भी करें, ठीक है। पर जो भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। एक टॉपिक पढ़ लो, 2 टॉपिक पढ़ लो, अगर मन नहीं लग रहा है तो। बेसिकली हमें पढ़ना तो डेली चाहिए, और वो भी 1-2 टॉपिक हर चैप्टर से पढ़ना चाहिए, और हर चैप्टर मीन्स हर सब्जेक्ट से। क्योंकि वैसे भी हमारे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश,
मैथ्स, सोशल, तो हाँ पढ़ सकते हो आप थोड़ा थोड़ा करके। एंड देन है कि जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई एक तो होता है कि तुम पढ़े हो, जैसे कि आज ही पढ़े हो पूरा, ठीक है, तो अभी तो तुम्हारे ब्रेन में 100% है, ठीक है, बट कुछ दिनों के बाद ये ग्राफ नीचे आने लगता है। तुम अभी 100 पे थे, कल जाके वही 95 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा वही जो सब करते हैं भाई, ठीक है। डेली रिवीजन करो, रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे, रिवाइज करने के बेसिकली बहुत सारे मेथड है। तो इसके लिए भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम रिकॉल करो, चीज़ों को रिकॉल करो, और रिकॉल से नहीं हो रहा है तो विजुअलाइज करो, आइज़ क्लोज करो, एंड तुमने क्या क्या इस पेज पे पढ़ा था एकदम डिट्टो वही पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तुम एक पेज पढ़ो, रिमेंबर करो, एंड देन उसको लिख भी सकते हो कि तुम्हें कितने पॉइंट्स उसके बारे में आते हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा एक्टिव रिकॉल के साथ साथ एक रिटेंशन मेमोरी का भी काम करेगा, ठीक है। एंड जो लास्ट थिंग है वो है स्लीप बेटर भाई। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई गंदी आदत है, जैसे कि गेमिंग की या फिर म्यूज़िक सुनने की, ठीक है, वो रात रात भर हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनते हैं या फिर गेम खेलते हैं। तो भाई स्लीप बेटर होने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ने से फिर तुम अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे, जो भी काम कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो स्लीप बेटर कम से कम तो 6 से 7 घंटा तो सो ही भाई। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया 90% लाने के लिए हमें तो नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। स्लीप नहीं अच्छे से होगी तो एक दिन के लिए तो अच्छे पढ़ लोगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आओगे तो भाई तुम्हें थका थका लगेगा। तुम्हें जब भी पढ़ने बैठोगे तुम्हें नींद आएगा। तो इसके लिए तुम स्लीप बेटर लो, ठीक है, और अच्छे से सोओगे तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे तो वीडियो बना रखे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लेना चैनल पे आए हो तो। और देखो मैं बता दूं कि मतलब सोशल मीडिया उठते के साथ मत यूज़ करो। जो भी करना है टू डू लिस्ट बनाओ, एक दिन पहले टारगेट सेट करो कि मुझे ये काम करना है, नेक्स्ट डे उस वो काम करो, एंड देन वो सब कंप्लीट करने के बाद तुम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई लेक्चर ही देखना है यूट्यूब से, तो तुम उसे रात के रात में ही डाउनलोड करोगे एंड यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं तो आजकल स्नैप ट्यूब है और बहुत सारे हैं भाई, कहीं से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। दैट्स फॉर इट, ठीक है। मैंने जितना भी तुम्हारी हेल्प के लिए बना सकता था मैंने बना लिया है वीडियो, ठीक है। अगर तुम्हें एक भी बात अच्छा लगे तो अप्लाई ज़रूर करना भाई लाइफ में, ठीक है। मैं वो स्ट्रैटेजी वीडियो देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है, कि 10-10 घंटा कैसे पढ़ें, 12-12 घंटा कैसे पढ़ें। भाई कुछ नहीं होता ये सब स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से। जब तक कि तुम खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई जो भी मैंने बताया है, तुम जो जो पॉइंट अगर अपने जीवन पे उतार पा रहे हो, अगर तुम कर पा रहे हो तो ज़रूर करना। एंड यस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बेसिकली ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब लाइक कर लेना, बट हाँ कर लेना भाई। और लाइक भी कर देना दोस्तों। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह गाइड करूँगा। और हाँ बता दूँ कि मैं 3 महीने से इनकंसिस्टेंट था क्योंकि कुछ वजह थी, ठीक है। तो वो वजह को भी रिवील करूँगा। अगर तुम चाहो कि भैया अगर कि क्यों इनकंसिस्टेंट है, हमें दिक्कत हो रही थी, तो भाई अब दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से आ गया हूँ यूट्यूब पे, एंड यस इस बार मैं तुम्हें पूरी की पूरी जर्नी तक साथ रहूँगा, ठीक है। मैं तुम्हें अपने छोटा भाई छोटी बहन मान के गाइड करूँगा। और हाँ, इस जो सेशन है वो सेशन पे मैं सिर्फ 1000 बच्चों को ही मेंटोर करूँगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया कुछ पर्सनल बातें भी करनी है तो तुम डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें टेलीग्राम लिंक या फिर गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आई तो। वरना फिर ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो।